हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं एक नए ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक नई दुकान या एक नई शॉप सेटअप करने के लिए। आज के इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा अलग अलग मशीनों के बारे में और कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपको इस बिजनेस रन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। एंड बिफोर वी बिगिन, ऑफ कोर्स आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.skgraphics.in। तो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि ये ग्राफिक डिजाइनर कौन है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग शॉप क्या होती है। बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर वो बंदा है जिसे फोटोशॉप आता है या फिर कॉल्ड्रा आता है या फिर इलस्ट्रेटर जैसे कई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आते होंगे जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स उसे डिजाइन करने में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राउचर्स, पैम्पलेट्स, कवर्स, पोस्टर्स, बैनर्स, बोर्ड्स, फ्लेक्सी स्टैंड्स, आईडी कार्ड्स, बैडजेस, लेबल्स, स्टिकर्स, पैम्पलेट या फिर डोम लेबल्स। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक अपने आप में एक बिजनेस है, फिर उस प्रोडक्ट को फिजिकली प्रिंट करना, उसे लैमिनेशन करना, उसकी बाइंडिंग करना और उसे रीपैकेजिंग करके सेल करना भी एक अलग तरह का बिजनेस है। प्रिंटिंग अपने आप में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है एंड ग्राफिक डिजाइनिंग ओनली डिजाइनिंग करना भी अपने आप में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। बट अगर आप दोनों को कंबाइन करके एक पैकेज की वजह से सेल करें तो इट इज क्वाइट अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस जो एक अकेला बंदा भी स्टार्ट कर सकता है एक लो इन्वेस्टमेंट और कम इन्वेस्टमेंट में। आजकल मार्केट में आपने कई बार देखा होगा कि ग्राफिक डिजाइनर्स, अगर आप ऑलरेडी एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको शायद पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि डिजाइनिंग तो आप कर लेते हैं और फिर बाकी का जितना भी काम होता है जैसे क्रीजिंग का, परफोरेशन का, हाफ कटिंग का या फिर फ्लैश कटिंग, थर्मल लैमिनेशन या फिर राउंड डाई कटिंग या फिर कोई आपने कैलेंडर बना दिया, कैलेंडर को फिजिकल कैलेंडर बनाना है आपको अब, या फिर कोई बैडजेस बनाना हो या कोई लेबल्स बनाना हो, तो डिजाइनिंग तो आप खुद कर लेते हैं पर बाकी का जो काम है उसे आप आउटसोर्स कहीं मार्केट में कर देते हैं, कहीं किसी जॉब वर्कर को दे देते हैं या फिर किसी बाइंडर को दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो कमाया वो सिर्फ बाइंडिंग के हिस्से तक ही, बाइंडिंग का जो हिस्सा था या प्रिंटिंग का जो हिस्सा था उसमें आप कमा नहीं पाए पूरी तरह से। बट आपने सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम था उसमें अच्छा मार्जिन कमाया। बट जो प्रिंटिंग का काम था, जो हमाली काम था या जो फिजिकल एस्पेक्ट था आपके जॉब का, उसमें आप पूरी तरह से नहीं कमा पाए। तो उसी एस्पेक्ट को, उसी एक सेगमेंट को जहां आप अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे आगे आए हैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए कि हम आपको एक छोटे छोटे मशीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एक स्मॉल स्केल मशीन से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी खुद की जॉब का प्रिंटिंग के लिए। जब आप खुद डिजाइन बना रहे हैं तो आप खुद उसकी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो शायद आपको बड़ी मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी जिसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो। बट अगर वही कोई काम, छोटा काम है, 100 यूनिट्स का या 100 यूनिट्स का, तो उस केस में क्या होता है, आप बाहर आउटसोर्स उसे आसानी से नहीं कर पाते। मान लीजिए आप कहीं पंचिंग वाले के पास गए हैं, डाई पंचिंग वाले के पास या पेपर कटिंग वाले के पास में, तो वो बंदा कहता है भैया अभी मेरे पास 10,000 पीस का कोई कटिंग का जॉब आया हुआ है या फोल्डिंग का या क्रीजिंग का जॉब आया हुआ है, आप 2 घंटे के बाद आइए, 1 घंटे के बाद आइए, उसके बाद मैं आपको आपका काम करके देता हूँ। उसमें क्या होता है, आपकी दुकान भी खराब होती है, आपका टाइम खराब होता है, प्लस आपके पेशेंस खत्म हो जाते हैं। भले ही वो सिर्फ 100 पेज प्रिंटिंग का जो जॉब है उसमें आप प्रिंटिंग करने के बाद कोई ज्यादा मार्जिन नहीं आ रहा है आपको, बट आपका टाइम बहुत खोटी हो रहा है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो इस केस में बेहतर ऑप्शन ये है कि छोटी छोटी मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करें और छोटी छोटी मशीन्स आप अपने ऑफिस, दुकान या घर या जहां से भी आप काम करते हो वहां सेटअप करके रख दें, एक टेबल पे रख दें, ताकि जितने भी छोटे काम आए, जितने भी सैम्पलिंग सैम्पलिंग के जो काम आए वो आप खुद अपने पास कर लें। छोटे मोटे रन्स करने हो वो अपने आप खुद ही कर लें अपनी दुकान पे, कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत ना पड़े। होता क्या है, जब आप कस्टमर को इमीडिएट रेस्पॉन्स देते हैं, जब आप कस्टमर को इमीडिएट डिजाइन करके बताते हैं और एक इमीडिएट सैंपल बना के बताते हैं, तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं एक करेक्ट बंदे के पास आया हूँ, मैं एक सही बंदे के पास आया हूँ, ये बंदा कहीं और जाके काम करवा के नहीं लेके आएगा, पूरा काम इसी की दुकान के अंदर हो रहा है तो मेरा काम परफेक्ट होगा। कस्टमर का ये जनरल सेंटिमेंट है। और आप भी कहीं जाते हैं कपड़े सिलाने के लिए दर्जी के पास, तो आप कपड़ा भी एक ही जगह से खरीदना पसंद करते हैं और काम भी एक ही जगह से कराना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ, यहाँ काम बराबर होगा, कपड़ा भी यहीं से खरीदा है, दर्जी भी यहीं पे है।
तो सेम कॉन्सेप्ट है डिजाइनिंग, प्रिंटिंग और इस ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री का। जहां बंदा डिजाइनिंग करा रहा है वहीं वो प्रिंटिंग कराना पसंद करता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, इस बंदे ने मेरा कलर कॉम्बिनेशन समझा है, ये प्रिंटिंग को भी अच्छी तरह से संभाल लेगा। तो शुरू करता हूं मैं अपने इस मशीन्स और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए जो आपको हेल्प करेगा। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर। हमने खुद बनाया है ये अभिषेक आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर। इसमें जरूरी नहीं कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ आईडी कार्ड बनाएं, आप चाहें तो इसके अंदर लेबल्स, बार कोड, क्यूआर कोड, मैन्युफैक्चरिंग स्टिकर्स, एक्सपायरी डेट स्टिकर्स, लाइब्रेरी के बुक के स्टिकर्स या अन्य किसी भी प्रकार के स्टिकर्स, या फिर एनवलप के स्टिकर, एड्रेस लेबल, लेबल स्टिकर्स, या कोई भी आइटम जो रिपीटेड काम होता है जिसमें, उस केस में आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक्सेल शीट है, आपके पास बैकग्राउंड का डिजाइन है, दोनों का आपको एक्सेल शीट लेना है, डिजाइन लेना है, सॉफ्टवेयर के अंदर डालना है, ओके बटन दबाना है, और ये पूरे एक्सेल शीट को आईडी कार्ड में बना के या कोई दूसरे लेबल स्टिकर में बना के दे देगा। तो इसमें आपका टाइम बचता है, खर्चा बचता है, प्लस मिस्टेक्स बचती है, प्लस आपका कस्टमर के सामने एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। कस्टमर को लगता है कि भाई ये बंदा एकदम प्रोफेशनल काम करता है। सेकंड, हमारे पास एक मशीन है क्रीजिंग मशीन, बोथ मैनुअल एंड इलेक्ट्रिक। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इनके बारे में डिटेल बता देता हूँ। चौथा है हाफ कटिंग एंड परफोरेशन मशीन। इट्स अ स्मॉल स्केल मशीन जो आपको छोटे रन्स काम करने में मदद करेगी। हमारे पास है मैनुअल रिम कटर। अगेन ये भी एक मैनुअल रिम कटर है जो आपको स्मॉल रन्स करने में हेल्प करेगा। अगला है हमारे पास रोटरी कटर, जो आप कई बार आप हार्ड मीडिया को प्रिंट करते हैं या हार्ड मीडिया को के ऊपर लैमिनेशन करते हैं एज अ बेस, तो उन हार्ड मीडियाज को या टफ मीडियाज को आप कटिंग करने में आपको ये मदद करेगा। लास्ट है अगेन स्मॉल रन्स के लिए थर्मल लैमिनेशन मशीन, जो सैम्पलिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से आपकी मदद करेगा। एंड देन वी हैव राउंड कटर्स। ये सारे सेगमेंट्स के लिए नहीं, सभी कस्टमर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बट कुछ कस्टमर्स जैसे ट्रॉफी इंडस्ट्री के कोई कस्टमर्स हो, या बैड्ज बनाने वाले इंडस्ट्री के कोई कस्टमर हो, या पॉलिटिकल पार्टी के कोई कनेक्टेड आपके कोई कस्टमर्स हैं, तो उस केस अगर है तो आपको ये राउंड कटर बहुत काम आएगा। अगर आप न्यू ईयर के दौरान का जो बिजनेस होता है कैलेंडर्स का, डायरीज का, उसको आप अगर कैप्चर करना चाहते हैं, डायरीज तो आप खुद डिजाइन कर ही रहे हो, कैलेंडर्स डिजाइन कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप उसकी प्रिंटिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, आपका मुनाफा डबल हो जाएगा। तो उस केस के लिए हमारे पास डायरीज और कैलेंडर बनाने की भी मशीन्स हैं। सिमिलरली बटन बैच यानी बैच बनाने का एक जो लुक्रेटिव बिजनेस है, ये सदाबहार बिजनेस है, जो अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं तो अब आपको आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप ये मशीन हमसे परचेस करके खुद पूरा मुनाफा कमा सकते हैं। एंड अगेन कोल्ड लैमिनेशन मशीन, अगर आप फोटो स्टूडियो की कैटेगरी को सर्व करते हो, अगर आप फ्रेम फोटो फ्रेम्स की इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कोल्ड लैमिनेशन मशीन आपके लिए मस्ट है। अगर ये रीजन क्या है इन सारी मशीन्स को प्रोवाइड करने का? द रीजन बहुत ही सिंपल है कि डिजाइन आप एक बार बनाते हैं, ये डिजाइन है, ये डिजाइन आप सिर्फ एक बार बनाते हैं, बट वहीं जो प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट हजारों बार निकलते हैं, लाखों बार निकलते हैं। शादी का इनविटेशन एक बार डिजाइन होता है, पर शादी का वही इनविटेशन जो एक बार डिजाइन हुआ है वो कई हजार बार प्रिंट होगा। तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ, अगर आपको डिजाइनिंग एक कार्ड डिजाइन करने का मान लीजिए 1000 रुपए मिल रहा है, और 1000 कार्ड्स प्रिंट करने के हर कार्ड के पीछे आपको 10 रुपए मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा 10,000, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा सिर्फ 1000 रुपए। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि प्रिंटिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है या डिजाइनिंग अकेला अपने आप में प्रॉफिटेबल है। दोनों ही बिजनेस अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों की ही आपको जरूरत पड़ेगी। और जब आपके पास ये खुद आपके इन हाउस ये मशीन्स होगी, तो आप काम और बढ़िया तरीके से कर सकेंगे, कस्टमर्स को आप इमीडिएट सैंपल दे सकेंगे, और कस्टमर का कॉन्फिडेंस और कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसे आप गेन कर सकेंगे, उसे भी आप कमा पाएंगे। पैसे के साथ साथ कस्टमर का ट्रस्ट भी कमाना जरूरी है, उसी के लिए आपको ये मशीन्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारी कुछ मशीन्स की फोटो। आप सोच रहे होंगे भाई मशीन की फोटो क्यों दिखा रहे हो, मशीन क्यों नहीं दिखा रहे? द रीजन बीइंग अभी कोरोना चल रहा है, और इस वक्त जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 14 तारीख है, एंड सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है हमारे कोरोना वायरस का। तो इसलिए हमने सोचा कि एक प्रेजेंटेशन के अंदर मशीन की फोटोज दिखा देते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया तो आए कि किस किस तरह की मशीन्स होती हैं जो यूज होती है एक ग्राफिक डिजाइनर की शॉप पे। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपका जो मार्केट है एक फोटो स्टूडियो का मार्केट है, फोटो फ्रेम्स का मार्केट है, या पोस्टर लैमिनेशन का मार्केट है, या फिर स्कूल के कॉलेज के बच्चे आते रहते हैं आपके शॉप के आसपास अलग अलग डिजाइन कराने के लिए, या फिर
कोई दूसरे कंपनी का वुमेन्स डे है या कोई और सम अदर इंटरनेशनल लेबर लॉ डे और समथिंग है, तो उसमें उन्हें कुछ पोस्टर्स बना के कुछ ब्रांडिंग करनी होती है, तो वो जो पोस्टर्स बन के इसी लैमिनेशन मशीन में लैमिनेशन होंगे। इस मशीन के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। इनफैक्ट जितने भी आप यहाँ पे मशीन्स देख रहे हैं, आगे आने वाली स्लाइड्स पे भी आप जो वीडियोस और मशीन्स की देखेंगे, उन सभी के ऊपर वीडियोस बन चुका है और वो अपलोडेड है हमारी वेबसाइट पे और वो अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप उन्हें जरूर इन डिटेल देखिए। दूसरा है, अगर आपका न्यू ईयर के दौरान अगर आप कैलेंडर्स डिजाइन करते हैं, डायरीज डिजाइन करते हैं, या फिर आपका होटल इंडस्ट्री में अच्छा कनेक्शन है और आप उनके लिए मेनूज बना रहे हैं, या फिर आपका स्कूल इंडस्ट्री में अच्छा कनेक्शन है जहां आप उनके लिए वर्कशीट, वर्कबुक्स या फिर कोई अलग तरह की डायरीज बना रहे हैं, तो उस केस में ये मशीन आप आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप स्पाइरल बाइंडिंग भी कर सकते हैं, वायरो बाइंडिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कैलेंडर की भी बाइंडिंग इसी मशीन के अंदर हो जाएगी। ये है हमारा एक वर्सेटाइल टूल, इसका नाम है 24 इंच रोटरी कटर। इसके अंदर एक छोटा साइज भी है 14 इंच का। ये मशीन का काम ये है कि ये मशीन जो है पेपर को एकदम 0.1 mm की थिकनेस के पेपर को भी आसानी से काट सकती है। ये मशीन जो है बल्क पेपर एट अ टाइम नहीं करती, ये मशीन एट अ टाइम सिंगल पेपर ही कट करती है, अप टू 800 माइक्रॉन्स। 800 माइक्रॉन्स हो गया आपके एटीएम कार्ड का थिकनेस। उतने थिकनेस के पेपर को भी ये आसानी से काट देगी। तो इसका बेसिक काम है प्रोटोटाइपिंग करना। प्रोटोटाइपिंग करना यानी सैंपल बनाना, और अलग अलग तरह के कोई आर्ट प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आपका कनेक्शन जो है किसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बड़े होलसेलर के साथ आपका कनेक्शन हो, या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका कनेक्शन हो, या फिर इंटीरियर डिजाइनर के आसपास आपका कोई कनेक्शन हो, तो उस इंडस्ट्री के लिए आपको ये प्रोडक्ट बार बार कई बार काम आएगा, क्योंकि उन्हें अलग अलग शेप्स में पेपर काटना होता है, अलग अलग डिजाइन्स में उन्हें कार्ड बनाना होता है या कोई डिजाइन बनाना होता है। चौथा है हमारा ये सदाबहार प्रोडक्ट जो है बटन बैच बनाने की मशीन। इंडिया ऐसा देश है जहां हर 15 दिन में या 20 दिन में कहीं ना कोई इलेक्शन हो ही रहा होता है, चाहे रेलवे का हो, जीएचएमसी का हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या कुछ भी तरह के इलेक्शंस तो होते ही रहते हैं। कॉलेजेस में भी इलेक्शन होते रहते हैं, तो इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन उस पार्टी के बैडजेस भी कई बार बनते हैं। ये एक बिजनेस है। दूसरा है जून जुलाई के दौरान स्कूल्स में बैडजेस बनते हैं। चौथा है दिसंबर के दौरान स्पोर्ट्स डे होता है और उसमें भी बैडजेस बनते हैं। और पांचवा है जब भी कभी एड्स होता है या वुमेन्स डे होता है या किसी भी तरह के अलग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डेज होते हैं, जैसे योगा डे है, तो अलग अलग कंपनीज अपनी ब्रांडिंग के साथ उस फंक्शन के लिए एक बैड्ज बनाते हैं। मान लीजिए आज एक कॉन्फ्रेंस हुई है योगा डे के ऊपर, तो उसमें 800 या 1000 लोग आने वाले हैं, तो 800 या 1000 बैडजेस भी वो आपसे मांगेगी। वही हमारे पास जितने भी अतिथि आने वाले हैं उन्हें हम एक बैड्ज देंगे, जितने भी चीफ गेस्ट आने वाले हैं या जितने भी रेगुलर गेस्ट आने वाले हैं उन्हें इस तरह का बैड्ज दिया जाएगा। तो डिजाइन आप एक बार करेंगे, प्रिंटिंग आप 800 बार, 1000 बार, और जितनी भी डिमांड है उतनी बार प्रिंटिंग करेंगे, आपका मार्जिन भी उसी तरह हिसाब से इंक्रीज होगा। अगली चीज है हमारी राउंड डाई कटर। हमारे पास आपको अलग अलग शेप्स और साइजेस के राउंड कटर्स मिल जाएंगे फ्रॉम 18 mm टू 120 mm डायामीटर। राउंड डाई कटर हमारी ट्रॉफी इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, आईडी कार्ड इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, पॉलिटिकल स्टिकर्स जो कई बार कारों के ऊपर राउंड स्टिकर लगाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो भी इसी राउंड कटर के अंदर कट होता है। और अन्य कई सारे फील्ड्स हैं जहां ब्रांडिंग की बहुत डिमांड होती है आजकल, जैसे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर भी उस कंपनी ने जिसने इंस्टॉल किया है, लोकल जो कंपनी है जिसने इंस्टॉल किया है, वो अपना स्टिकर लगा के जाता है। तो ऐसे बहुत एप्लीकेशन है इस राउंड कटर के। बस जरूरत है आपको एक ऐसे कस्टमर की डिमांड समझने के लिए, कस्टमर से लगातार बात करते रहिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बताता जाएगा वैसे वैसे आप अपने दिमाग में एक फोटो बनाते जाइए कि भाई अगर ये डिमांड है तो ये मशीन है। तो उसी तरह से राउंड कटर की भी बहुत डिमांड है, आपको बस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। अगला स्लाइड है हमारा यहाँ पे रिम कटर। ये ऐसी मशीन है जो एक मैनुअल मशीन है जो लगभग 400-500 पेज एक साथ काट सकती है। ये मशीन हम लोग रिकमेंड करते हैं जो एक बड़ा जेरोक्स सेंटर होता है उनके लिए। आजकल जेरोक्स सेंटर्स भी ग्राफिक शॉप का काम कर रहे हैं, तो
ये प्रोडक्ट दोनों के बीच में कॉमन है। मान लीजिए आप कोई ब्राउचर्स प्रिंट कर रहे हैं या पैम्पलेट्स प्रिंट कर रहे हैं या फिर किसी तरह का बल्क पेपर, जैसे टिकट्स बना रहे हैं आप, कोई मेला हो रहा है, आपके गांव में कोई एग्जीबिशन लग रहा है या किसी तरह का कोई दूसरी गैदरिंग है जहाँ टिकट बट रही है, या फिर कोई लॉटरी है, या फिर कोई लूडो या क्या क्या कहते हैं उसे, हाउजी हाउजी की टिकट आपने डिजाइन करके उसे आप बांट रहे हैं, या फिर लोग गणेश की दर्शन के लिए एंट्री टिकट ले रहे हैं। तो उसी तरह के कुछ हैं जिसमें आप एक हल्के से पेपर पे प्रिंट कर देते हो या मोटे पेपर पे प्रिंट कर देते हो, या फिर मान लीजिए आप कस्टमर का विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर रहे हो। ये इतने सारे आइटम आपने प्रिंट कर लिए एक बड़ी शीट में, जैसे 13 13 by 19 या 12 by 18 या 17 by 30, 17 by 24, इतनी बड़ी बड़ी शीट्स में आपने प्रिंट कर लिया। बट अब आपको कटिंग करने की जरूरत है। कटिंग आप कैसे करेंगे? 800 पेज है, 1000 पेज है, एक एक को मैनुअली तो कट नहीं करेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी पर काम खत्म नहीं हो पाएगा, प्लस फिनिशिंग नहीं आएगी। तो उसके लिए आप मार्केट में आउटसोर्स ना करते हुए आप अपना काम इस मशीन को परचेज करके खुद अपनी दुकान के अंदर कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप अपना काम खुद कर रहे हैं, आपका क्वालिटी पे कंट्रोल होता है, आपको डेडलाइन मीट हो जाती है, तीसरा कस्टमर के सामने इंप्रेशन बनता है क्योंकि आपने टाइम पे डिलीवरी दी है, चौथा कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपको पता होगा कि मेरा पहले प्रोडक्ट से लेके आखिरी प्रोडक्ट तक पूरा एक ही जैसे मैंने कटिंग की है, एक ही जैसी फिनिशिंग दी है, क्योंकि यह काम आपने खुद किया है या आपके किसी स्टाफ से करवाया है। तो इसीलिए हम लोग आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप अपनी खुद की मशीन्स परचेज कर सकते हैं, बाहर मार्केट में आउटसोर्स ना करके। छोटे जॉब्स, छोटे रन्स, सैम्पलिंग के काम खुद अपनी दुकान के अंदर करेंगे तो आपका डिजाइन बाहर लीक भी नहीं होगा और आपका काम आपके पास रहेगा। आपके कस्टमर की डिटेल्स, कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी बाहर मार्केट में लीक नहीं होंगे, क्योंकि आप विजिटिंग कार्ड भी प्रिंट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है मैनुअल क्रीजिंग मशीन। मैनुअल क्रीजिंग मशीन कहाँ यूज होता है? मैनुअल क्रीजिंग मशीन यूज होता है ब्राउचर्स बनाने के लिए, पैम्पलेट्स बनाने के लिए, किसी तरह के गेम बोर्ड्स बनाने के लिए। स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर कई बार ब्राउचर्स बांटे जाते हैं कि आप आइए हमारी कॉलेज ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ MBA सिर्फ इतने लाख के अंदर है, या फिर हमारे यहाँ इतनी सारी कंपनीज आती हैं। तो आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस भी एक तरह से बिजनेस हैं जो अपनी पूरी तरह से ब्रांडिंग का ख्याल रखते हैं। और अगर आपके कनेक्शन में कोई स्कूल्स है, कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, स्पेशली आईटी कंपनीज हैं, या फिर कोई फैक्ट्री वाला बंदा है, ये जैसी आपके गांव, जिले या शहर में कई सारी ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज होंगी, स्मॉल और मीडियम स्केल के बिजनेसेस होंगे जो अपनी खुद की एक छोटी फैक्ट्री रन करते हैं, और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से बताने के लिए वो रेगुलरली आपसे व्हाट्सएप पे कोई इमेज मंगाते रहते होंगे, या फिर कोई एक अलग A4 साइज का पैम्पलेट, ब्राउचर कुछ तो बनाते होंगे अपनी मशीन्स के बारे में। उन सब केसेस में उस पेपर को अगर एक किताब की जैसी शक्ल देनी हो, एक फोल्डिंग डालनी हो बीच में, तो ये क्रीजिंग मशीन आपके बहुत काम आएगी। ये क्रीजिंग मशीन 18 इंच की है जो 300 GSM का पेपर तक कर सकती है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये जितनी भी मशीन्स आप देख रहे हैं, उन सारी मशीन्स का डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है और हमारी वेबसाइट पे भी। तीसरा आइटम हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लैमिनेशन मशीन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल हर एक प्रोडक्ट लैमिनेशन होता है, चाहे वो कवर ले लीजिए, पोस्टर ले लीजिए, बैनर, बोर्ड, बैडजेस भी ले लीजिए, लेबल्स, स्टिकर्स तक हर चीज थर्मल लैमिनेशन होती है। चाहे आप क्रीजिंग करें, या ये हमारा पेपर कटिंग करें, या फिर ये बैड्ज बनाए, या फिर आप क्या कहते हैं, कैलेंडर बनाए, या किसी भी आइटम को राउंड कटिंग करें, सबसे पहले आप उसे लैमिनेशन करने वाले हैं। लैमिनेशन के बगैर आजकल कोई चीज बन ही नहीं रही है। पहले पेपर प्रिंट होता है, फिर लैमिनेशन होता है, फिर वो क्रीजिंग, परफोरेशन, कटिंग या हाफ कटिंग जो करना है उसका किया जाता है, पर लैमिनेशन 100% होता है। तो ये प्रोडक्ट भी आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 13 इंच की मशीन है जो रोल टू रोल थर्मल लैमिनेशन करती है। ये टॉप से भी कर लेती है और नीचे से भी कर लेती है। टॉप एंड बॉटम रोलर इसमें लोड हो जाता है, इसका मतलब फ्रंट एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम एक साथ लैमिनेशन हो जाता है इसमें। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मशीन। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल है और यहाँ पे स्पीड कंट्रोल है। अगली मशीन है हमारी, यह है हमारी क्रीजिंग, परफोरेशन एंड हाफ कटिंग मशीन। ये एक मशीन के अंदर आपको 3 काम हो रहे हैं, क्रीजिंग भी हो रही है, परफोरेशन भी हो रही है और हाफ कटिंग भी हो रही है। दिस मशीन जो हम लोग यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं, ये छोटे जो बेबी ऑफसेट मशीन रन कर रहे हैं और कोई
जिनका एक स्मॉल स्केल मल्टी कलर ऑफसेट का काम हो, उनके लिए हम लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं। एंड स्पेशली उनके लिए तो हम लोग ये मशीन बहुत ही आगे पुश कर रहे हैं जिनका डिजिटल प्रिंटिंग का काम हो, जिनका डिजिटल स्टूडियो हो, उनके लिए ये मशीन तो बहुत ही काम की है। और क्रीजिंग का मतलब होता है फोल्डिंग, परफोरेशन का मतलब होता है छोटे छोटे डॉट्स करना, जैसे बिल के ऊपर होते हैं, जैसे बिल बुक फाड़ने के लिए, पेपर फाड़ने के लिए ऊपर डॉट्स होते हैं, उसे परफोरेशन कहते हैं। एंड हाफ कटिंग यानी स्टिकर कटिंग। तो ये तीनों ही काम ये मशीन वर्सेटाइली एक ही मशीन के अंदर हो जाते हैं और एक छोटी टेबल के ऊपर भी फिट हो जाती है। कोई बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस या बड़ा कोई हाइड्रोलिक सक्शन पंप कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस मैनुअल फीडिंग कीजिए और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से अपना काम कर लीजिए अपनी दुकान के अंदर ही, कहीं मार्केट में बाहर अपना डिजाइन लीक करने की जरूरत ही नहीं है, ना कस्टमर की डिटेल लीक करने की जरूरत है। और ये है हमारी एक डेडिकेटेड मशीन है जिसमें हाफ कटिंग ही होता है, क्योंकि हाफ कटिंग में कई सारे ब्लेड्स की जरूरत होती है। इस मशीन में 12 ब्लेड तक आप लगा सकते हैं, 12 हाफ कटिंग के ब्लेड और 2 क्रीजिंग के ब्लेड लगा सकते हैं। तो ये मशीन क्रीजिंग भी कर लेती है और हाफ कटिंग भी कर लेती है। तो अगर आपका हाफ कटिंग का काम हो, ज्यादा स्टिकर्स लेबल्स का काम हो, तो ये मशीन आपके लिए परफेक्ट है। ये मशीन और ये मशीन दोनों आपके डिजिटल स्टूडियोज के लिए इट्स अ मस्ट। एंड अगर आप अपने डिजिटल स्टूडियो के साथ साथ ये मशीन्स भी रखेंगे तो आपका प्रॉफिट और मुनाफा उसके हिसाब से ही इंक्रीज होगा। जितने आप प्रिंट्स करेंगे उतने ही आप क्रीजिंग और परफोरेशन भी कर सकते हैं। अगला है हमारा आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर। मैं पिछली स्लाइड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर की क्या अहमियत है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, मान लीजिए आप कोई किसी का वेडिंग एल्बम या कुछ कस्टमर लिस्ट बना रहे हैं या वेडिंग एल्बम बना रहे हैं या वेडिंग का जो एनवेलप होता है, वेडिंग का इनविटेशन होता है, शादी का इनविटेशन बना रहे हैं, तो उस केस में डिजाइन आप एक बार करेंगे, प्रिंट आप खुद हमारी मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। बट होता क्या है, गेस्ट लिस्ट होती है और गेस्ट लिस्ट में 1000 गेस्ट हैं, तो आप 1000 गेस्ट का बार बार नाम टाइप करेंगे और बार बार कॉर्डर फोटोशॉप के अंदर जाके पेस्ट करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लस कुछ गलतियां होंगी, प्लस कस्टमर के साथ थोड़ा नोकझोंक हो जाएगा, भाई डिलीवरी तुमने थोड़ी लेट दी है, प्लस इसमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है या इसमें इतनी फलाना प्रॉब्लम है। तो ये सारी बीमारियां आप एक सॉफ्टवेयर से दूर कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे प्रोडक्ट्स जो हम लोग आपको आइडिया दे रहे थे। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, स्क्रैच लेबल। अगर आप लॉटरी के टिकट्स बनाते हो या फिर कोई लकी ड्रॉ या कूपन कोड बना रहे हैं, तो हमारे पास एक रेडीमेड स्क्रैच स्टिकर भी होता है। हम लोग वो उसका रॉ मटेरियल भी आपको सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 100 पीसेस का भी ऑर्डर है तो हम लोग सिर्फ 100 पीसेस भी आपको स्क्रैच लेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑर्डर जब आपको आए तो आपको उसे छोड़ने की या नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आपसे दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके कोई अलग तरह का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर वो हमारी कैपेसिटी और हमारी मशीनरीज के साथ आपका विजन कंपाइल होता है तो हम लोग जरूर उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। और यहाँ नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड और ये मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, ये मेरी डिमांड्स है। अगर आपके पास ऐसी मशीन है तो रिप्लाई कीजिए जरूर। अगर हमसे होगा तो हम लोग आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।